ये डॉक्टर साहब से कब से इलाज करा रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ है? डॉक्टर एम अली के पास से आप मानसिक रोग के डॉक्टर हैं, क्या क्या इलाज हुआ, कैसे हुआ ये बताइए? साल भर से इलाज हो रहा है। जी, पहले क्या थे और अब क्या है बताइए? पहले हम इधर उधर भागते थे, जी, घूमते थे, जी, मन एक जगह नहीं रहता था, लेकिन आज अब एक एक जगह रहते हैं। तो पहले डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट जो हुआ, दवा चलाएँ, वो मतलब सही सूट किया है आपको? हाँ, दवा छूट गया है। कि पहले से आराम है आपको? हाँ, पहले से आराम है। मतलब यहाँ कंटिन्यू अभी आप दवा चला रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। क्या प्रॉब्लम था आपको? तो प्रॉब्लम यही था, बवासीर के लेकर। जी, जी। नींद भी कम आना आना हो हाँ, रहा था? नींद कम आ रहा था। अब यहाँ के दवा से सारा चीज़ सही से है? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? राजेश कुमार यादव, कहाँ घर हुआ आपका? निमेज। बार मानसिक रोग डॉक्टर एम अली के पास आए हैं, किस तरह का इनको सर क्या सेटिस्फाइड हुआ, आपने अपना बीमारी बताया, जो भी बताया सर? हमको तो यही लगा कि जो इनके पास अभी तो हम पहली बार आए हैं, लेकिन हमको तो यही लगा कि अभी तक जिस डॉक्टर के पास हमको जाना था, हम वहाँ पर आज पहुँच चुके हैं और लगता है कि हमारा इनके बातों से हमारा जो बीमारी है और सारा इलाज जो है अपना जो सही तरीके से हो जाएगा। और कैसा लगा कि आपकी बीमारी को ये आपको जांच की है, किस तरीके से लगा आपको? इनके बातों से और रोग का जो पकड़ है, जो रोग है, जो पकड़ है, जो हमारा बगैर बताए जो हमारे बीमारी के बारे में सारा चीज़ ये पहले से बता दिए कि आपको ये होता होगा, वो सारा चीज़ हम समझ गए कि ये बीमारी भी पकड़ लिया और सारा हमारा जो घटना है वो भी पकड़ लिया कि ऐसा ऐसा आपके साथ होता होगा। तो हमको यकीन हो गया है बिल्कुल कि ये हमारा जो बीमारी जब पकड़ में आ गया है तो उचित दवा भी मिल जाएगा और उचित हमारा इलाज भी हो जाएगा, हम सही हो जाएंगे। कहाँ से आए हैं, पैसे देते हैं? तो वो लोग समय नहीं देते थोड़ा हैं। जोर से बोलेंगे सर। समय देने से पेशेंट के बारे में जानकारी मिलता है तो सही ट्रीटमेंट होता है कि जितना समय पेशेंट को दिया जाता है उनके बारे में जानकारी होता है, क्या बीमारी है, कब से बीमारी है, वो सबसे ज़रूरी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है ये जो है, जो सर्किल में क्वालिटी इसको बोल सकते हैं। टाइम हर देना पेशेंट और को लोगों के बारे में जानना, मरीज के बारे में हाँ, जानना। वो इससे क्या होता है कि उनको सही ट्रीटमेंट का बेनिफिट मिल जाता है पेशेंट को। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहन सिंह हुआ, कहाँ से आते हैं सर? हम पुरानी पुलिस लाइन से। से पूछा गया अब तक ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, सभी तारीफ कर रहे हैं सर। क्या मतलब और क्या पेशेंट है सर आपको देखने में, नए क्या पेशेंट आ रहे हैं सर अभी? नहीं, आज तो हम बता रहे हैं बहुत सारे पेशेंट डिप्रेशन से लेके जी, ओसीडी का पेशेंट, जी, फोबिया पेशेंट्स जी, और एंटीसाइकोटिक डिजॉर्डर के पेशेंट, जी, ये सब हमारे क्लिनिक में आ रहे हैं। जी, तो और जितने भी पेशेंट हैं करीब करीब सभी लोगों को है ना हमारे जो ट्रीटमेंट से लाभ है, जी, जिसके वजह से इन लोगों के जो प्रॉपरली इलाज है, इलाज के साथ साथ हमारे यहाँ ना महिला जो हैं जो ईसीजी काउंसलिंग वगैरह का व्यवस्था भी हमारे यहाँ है, ताकि पेशेंट को इलाज के साथ साथ मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग की थेरेपी दी जाए, रिलैक्सेशन थेरेपी दी जाए, ये सब की व्यवस्था है। कुछ पेशेंट का सर कहना है कि डॉक्टर साहब को हम इसलिए सूट किए हैं कि मतलब ये मेरे जो बीमारी है वो पहचान गया बात सही, तो हमको कुछ आराम मिला कि मतलब ये पहचाने में हमको कुछ भरोसा हुआ सर। हाँ, नहीं एक्चुअली में बहुत सारे जो पेशेंट हैं जी, बहुत लंबे समय से सफ़र करते हैं, खास करके मेंटल डिजॉर्डर जी, में। जी, फिजिशियन को ना दिखाते हैं, मगर फिजिशियन जो जानते हैं वो बेचारे वो उस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। जी, बाद में लंबे समय से वो दवा खाते खाते तंग आ जाने की वजह से फिर वो हमारे पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद हम जो मेन जो परेशानी होती है पेशेंट के साथ क्या डिसऑर्डर है उसको फाइंडिंग करके जब हम बोलते हैं आपको ये परेशानी हो रही है, तो बोलते हैं हाँ सर बिल्कुल सही हो रहा है, जी, और दवा चलता है। और जो 3 महीने में जो 3 से 6 महीने में बिल्कुल पेशेंट स्वस्थ हो जाते हैं और अपने दिन भर के जो कार्य होते हैं, अपना जो सामाजिक कार्य है, चाहे परिवार को संभालना है चाहे देश के लिए, वो अपने जो स्टूडेंट हैं अपने पढ़ाई को करते हैं, जो दुकानदार हैं चाहे ना बिजनेसमैन है अपने बिजनेस को संभाल पाते हैं, अपने परिवार को लेकर अच्छे से चलते हैं। कहना चाहिए सभी पेशेंट का एक ये रहा है, पूछने पे उन्होंने बताया है कि और भी जो मानसिक रोग के डॉक्टर हैं वो नींद का जवाब बहुत ज़्यादा देते हैं, नशे का उन्होंने नशे का, तो फिर आप में क्या कुछ अलग है सर? नहीं, देखिए एक्चुअली में जैसे डिप्रेशन का है, जी, जैसे डिप्रेशन में किसी को हो जाती है तो सबसे पहले 3-4 कंडीशन आ जाता है, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी, साथ में किसी चीज़ में मन नहीं लगना, उदासी रहना, होपलेस हो जाना, ये सब चीज़। तो यहाँ पर नींद की परेशानी इसमें नींद की नहीं दवा देनी है। एक्चुअली में डिप्रेशन एंटी डिप्रेशन की जब दवा चलती है तो लोग स्वस्थ होने लगते हैं और स्वस्थ होने के बाद अपने आप में अप्रोप्रिएट नींद आने लगती है। ठीक उसी तरह से ओसीडी के पेशेंट,
ओसीडी का पेशेंट भी है ना, इस तरह का चीज़ आता है, उनके अंदर एक भय और डर समा जाता है कि उनको किसी चीज़ से छूने में, चाहे ब्लड से, चाहे किसी चीज़ से है ना डर लगना, इस तरह का चीज़ आता है। बार बार हाथ धोना और बार बार नहाना, और नहाने में करीब 1-2 घंटा का समय लेना। हाथ धोने में ना लगातार कोई 10 साल हाथ धो रहा है, 20 साल हाथ धो रहा है, ताला है ना बार बार खोलना, ये सब ओसीडी का है ना पहचान है। ओसीडी में होता है क्या कि जो पेशेंट हमारे लंबे समय से सफ़र करते हैं, एक न्यूरोटिकल बीमारी है, तो इसमें ओसीडी की जब दवा चलती है तो बिल्कुल अपने आप नींद भी आना स्टार्ट हो जाता है, और जिस तरह से जो छुआछूत की जो बीमारी होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, तो पेशेंट अपने आप रियलाइजेशन होने लगता है। जब इस कंडीशन से पेशेंट बाहर आता है तो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों तरह से स्वस्थ महसूस करता है। क्या मैसेज क्या देना, एक डॉक्टर एक आइकन होता है, एक जीरे का एक आइकन होता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि भाई जितने भी आरा के निवासी हैं और इस तरह का जो भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बिल्कुल डॉक्टर से संपर्क करें, खास करके मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें, ताकि उनका सही जगह से सही इलाज हो सके। अक्सर है ना पेशेंट को समझ में नहीं आता है, सब डॉक्टर ही समझ में आता है, मगर सब चीज़ के लिए अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। तो जिस तरह के मानसिक रोग किसी के भी होता है तो मनोचिकित्सक से, मनोवैज्ञानिक से ज़रूर मिलें, ताकि उनका प्रॉपरली इलाज हो सके और अपने परिवार को, अपने देश के लिए और अपने हित के लिए, क्योंकि एक है ना मानसिक रोग जो भी व्यक्ति हो जाता है पूरे परिवार और समाज के लिए है ना आने वाले समय के लिए बिल्कुल घातक हो जाता है। मगर है ना जब वो धीरे धीरे दुरुस्त हो जाता है और उनके अंदर सुधार होती है तो उससे समाज, उसका परिवार और साथ में देश दोनों के लिए सुधार होने लगती है, ताकि अपने परिवार को चला सके, देखभाल कर सके और आगे का जो स्टूडेंट है अपना पढ़ सके, जो बिजनेसमैन अपना। मैं डॉक्टर MD मेराज अली और मनोरोग विशेषज्ञ, MP बाग आरा, और मैं ये परिवर्तन न्यूज़ चैनल में को बहुत है ना इसके लिए बहुत है ना आभारी हूँ कि समय समय